हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए छोटी सी कथा लेके आई हूँ कृष्णा भक्त की। भक्त हमेशा कृष्णा की प्रेम में डूबा रहता है और कृष्णा भी अपने उस भक्तों का बहुत 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 ध्यान रखते हैं जो हमेशा कृष्ण की प्रेम में हमेशा डूबा रहे। आज की कथा है एक बहुत ही प्यारे से भक्त जो कृष्णा भक्त थे और उनकी पत्नी भी बहुत ही कृष्णा प्रेमी थी और कृष्णा के लिए सेवा करना उन्हें बहुत पसंद था। आज की कथा है कि जो भक्त थे वो हमेशा हर कार्य कृष्णा के लिए ही करते थे। जो उनकी पत्नी थी वो भी हमेशा हमेशा ही कृष्णा के लिए ही चिंतन करना, हर समय ही कृष्णा के भोग का ध्यान रखना कि उनको क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है और हमेशा ही कृष्ण के प्रेम में ही डूबी रहती थी। कथा कुछ इस प्रकार की है कि एक बार की बात है कि जो उनकी ब्राह्मण थे, उनकी जो पत्नी थी, जो भक्त थे, उनकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी और वो जो है कि उनका क्या नियम था कि जब वो भोग लगाती थी, बनाती थी, कृष्णा को भोग लगाती थी, वो 45 मिनट का भोग बनाती थी, लगाती थी उनको और फिर पट बंद कर देती थी। 45 मिनट के बाद ही उनका दरवाजे को खोलती थी, मतलब कृष्णा के भोग को। क्योंकि कहा जाता है कि जब हम भोग लगाते हैं तो कृष्णा उस समय सहज भाव में हो जाते हैं। हमें भोग लगा के तुरंत ही 5 मिनट के अंदर जाके ही भोग को तुरंत लेके नहीं आ जाना चाहिए। कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए से आप उस समय निर्धारित कर दिए 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा। किसी-किसी मंदिरों में तो क्या होता है कि भोग को समय रखा जाता है कि इतने समय के बाद ही भोग को वहाँ से निकाला जाएगा। कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम भोग लगाते हैं तो कृष्णा उस समय बड़े ही मतलब इनको ये रहता है कि मेरे पास कोई नहीं आएगा, शांति से रहते हैं और उस समय उनके पास उनके ग्वाल-बाल, उनकी अष्ट सखियाँ, राधा रानी, महारानी, बाकी जो भी हैं सब गोपवाल आ जाते हैं तो वो प्रसादम को ग्रहण करने के लिए। लेकिन अगर हम तत्काल झट झट से चले जाएँ प्रसादम का वो खोलने के लिए पट तो जब वो थोड़ा-सा इसीलिए हमें थोड़ा-सा प्रसाद के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो आज की कथा इस प्रकार की है कि उन्होंने भी भोग लगाया और भोग लगाने के बाद वो बाहर में कमरे के बाहर निकल के आ गई कुछ कार्य करने के लिए। बाहर आने के बाद वो जो है बर्तन धोने लगी। बर्तन पड़े हुए थे उनको, जूठे बर्तन थे उसको उनको धोना था। बर्तन को धोने लगी। तो धोने लगी तो उसी समय क्या हुआ कि बाहर में एक ज्योतिषी आए और वो चिल्ला-चिल्ला के बोलने लगे कि आपको कुछ मुझसे जानकारी चाहिए। सबसे पूछ रहे थे क्योंकि उनको ज्योतिषी की जानकारी थी कि कल को क्या होने वाला है इस बात के लिए, कोई अगर जानना चाहे तो। तो भी ब्राह्मणी जो थी अपने कार्य में लगी हुई थी, वो कुछ-कुछ बोल रहे थे, किसी-किसी को बोल रहे थे, लेकिन वो फिर भी अपने काम में लगी हुई थी, अपने कार्य को कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो ज्योतिषी ने ये बोला कि क्या तुमको ये नहीं जानना है? तुमको अपने भविष्य की कोई जानकारी नहीं लेनी है? तो वो उसने जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो कोई जवाब नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि तो क्या आपको ये भी नहीं जानना है कि आपके पेट में क्या है? लल्ला है या लाली है? तो इस बात को सुनकर ब्राह्मणी के मन में इच्छा तो हुई कि हाँ, हम भी पूछें कि हमारे गर्भ में होने वाली संतान क्या है? वो गई पूछने के लिए। तो उन्होंने बताया कि आपको गर्भ में पुत्र ही प्राप्त होगा, ऐसा उन्होंने बताया कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर ब्राह्मणी बड़ी खुश हो गई कि चलो आज मुझे ये तो मालूम चल गया कि मेरे गर्भ में पुत्र होने वाला है। तभी थोड़ी देर बाद उनको पीछे से आवाज़ आती है बर्तन गिरने की, जोरदार बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। तो उन्होंने फिर देखा तो उनके जो ब्राह्मण थे वो गए पूजा रूम में जाके देखा तो भगवान का पूरा भोग जो है नीचे गिरा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि जो कृष्णा थे वो थोड़े दुखी थे, उनका चेहरा गुस्से में था और दुखी भी थे। क्योंकि वो चूँकि वैष्णव हैं थे तो उन्हें समझ में आ गया, समझने में देर नहीं लगा कि कृष्णा नाराज़ हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि क्या आज तुमने ऐसा कोई कार्य किया जिससे हमारे ठाकुर नाराज़ हो गए हों? कुछ ऐसा कार्य तुमने किया? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। तो बोले नहीं, कुछ तो हुआ है, कुछ तुमसे अनजाने में गलती हुई है कि तुम कुछ कुछ तो तुमने किया है जिस कारण से कृष्णा नाराज़ हो गए हैं। तो वो सोची कि आखिर क्या कारण है और सोचने लगी, विचार करने पे उनको ध्यान आया कि हाँ, एक बाहर एक ज्योतिषी आए थे, महाराज आए थे। उन्होंने आवाज़ लगा-लगा के पूछ रहे थे कि आपको भविष्य जाननी है? भविष्य जाननी तो मैं नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने गर्भ के शिशु के विषय में पूछने के लिए बोला, तो मैंने हाँ, मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई और मैंने उनसे पूछा। तो ब्राह्मण ने कहा कि इसीलिए कृष्णा नाराज़ है क्योंकि जब कृष्णा पे ही हम पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं कि कृष्णा जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमें तो पहली संतान थी।
तो क्या जरूरत थी तुमको उसको पूछने की? इसीलिए हमारे कृष्ण, हमारे ठाकुर नाराज हो गए और उन्होंने बर्तन गिराया। तो ब्राह्मणी कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी बिल्ली ने गिरा दिया हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बिल्ली ने नहीं गिराया, ये आपके उसके कारण ही देखिए, ठाकुर के चेहरे को देखिए और वो नाराज है। ब्राह्मणी को तो समझ में नहीं आया, पर उन्होंने फिर भी क्षमा याचना मांगी कृष्णा से और कृष्णा ने उन्हें क्षमा किया। उन्होंने फिर से भोग बनाया और फिर से कृष्णा को भोग लगाया और कृष्णा ने उस भोग को स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति चाहे जो भी क्यों ना हो, हमें हर वक्त कृष्ण को ही केंद्र बिंदु मानकर कार्य को करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन को चलायमान करने वाले सिर्फ और सिर्फ केवल कृष्ण ही हैं। अगर हम अपने जीवन को कृष्णमय बनाना चाहते हैं, कृष्णा का साथ चाहते हैं, तो हमें हर समय हर पल कृष्ण का चिंतन करना, कृष्णा का नाम जप करना, कृष्णा के वैष्णव से प्रेम करना, कृष्णा के वैष्णव की सेवा करना, कृष्णा की सेवा करना, हमेशा कृष्ण को ही अपने अंदर महसूस करना चाहिए। विश्वास कीजिए, दिल से विश्वास कीजिए, दिल से अगर आप मानते हैं तो कृष्ण आपके बाजू में खड़े हैं, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। नजर झुकाइए और कृष्ण आपके हृदय में है, आपके सांसों के रूप में चल रहे हैं कृष्णा। तो आप कैसे मान सकते हैं कि कृष्ण आपसे दूर हैं या आप कृष्ण से दूर हैं? कृष्ण द्वारिका के जब था, जब मथुरा था, जब द्वापर युग था तब भी कृष्ण थे, जब त्रेता युग था तब भी कृष्ण थे, सतयुग था तब भी कृष्ण थे, आज कलयुग में भी कृष्ण हैं। बस हमें पूर्ण रूप से विश्वास करना पड़ेगा। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति के प्रपादन में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा की अहितों की कृपा के पात्र बन जाइए। प्लीज 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 एक माला जपिए, अच्छा होता है। 2 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे आप 16 माला जपते हैं आप कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज 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 आज से ही एक माला जपना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।